हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यार वो खुद के घर में किडनैप करने वाला है। अब झेंडे को उसको बांधने वाला है ज़बरदस्ती, क्योंकि झेंडे ने उसके ऊपर लगा दी है रोक कि वो कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन उसका जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्य है वो चाहता है वो अनु को सारी सच्चाई बताए खुद अपने मुँह से, कि इससे पहले किसी और उसके थ्रू उसे पता चले। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आर्य बहुत परेशान हो रहा है ये सोचकर कि अनु को अगर ये सच्चाई मेरे मुंह से जानने से पहले किसी और से पता चल गई तो अनु मेरे बारे में क्या सोचेगी। जो भरोसा अनु ने मुझ पर करती है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि अनु ने हमेशा भरोसे की बात की है और मैंने भी अनु से सिखाया ही है कि उसके बाद देखेंगे कि आर्य सर सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अनु को ये सारी सच्चाई बता के रहूँगा। दूसरी तरफ अनु को फिर से कॉल आता है जालंधर का और वो कहता है कि तुम्हें राजीव भाटिया के बारे में जानना है ना, तो तुम एक काम करो, झंडेवाला मंदिर में आ जाओ, वहाँ पे तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें खुद राजीव भाटिया के बारे में जान जाओगी। तो अनु सोचती है कि मुझे वहाँ मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी राजीव भाटिया के बारे में जानना है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो भिखारी भी कुछ कह रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके बाद उसके जो सर्टिफिकेट है वो भी आर्य सर के घर पे मिले थे और इस सच के नाम पे कोई आदमी तो है और मुझे इसके बारे में जानना तो है। अनु उधर निकल रही होती है मंदिर के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे आर्य डिसाइड करता है कि मुझे हर हाल में जाकर अनु को सारी सच्चाई बतानी होगी। तो वहाँ पे झंडे उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि तुम नहीं बताओगे, लेकिन आर्य कहता है कि मुझे अनु को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इस बार मैं रुक गया तो हो सकता है कि बहुत बड़ी गलती हो जाए। तो यहाँ पे जो आर्य है वो जानबूझकर उसको धोखे से झेंडे को अपनी कुर्सी पे बैठाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है, उसके मुंह पे कपड़े बांधकर उसको वहाँ से कहता है कि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जो झेंडे है वो कुछ नहीं कर पाता है और आर्य सर निकल जाते हैं अनु से मिलने के लिए। उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अनु मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तो अनु भी सोचती है कि मैं मंदिर तो बाद में भी चली जाऊँगी, आर्य सर मुझसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं मुझसे कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं पहले आर्य सर से जाके मिल लेती हूँ, बाद में ये सारे काम कर लूँगी। उसके बाद जब आर्य सर मिलने के लिए आते हैं तो आर्य सर यहाँ पे पूरी सच्चाई उसे बता देते हैं कि जो यहाँ पे राजीव भाटिया की, क्योंकि आर्य सर खुद वो बता देते हैं और आज बताते हैं कि राजीव भाटिया कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, मेरा ही अतीत का नाम है और मैंने अपने अतीत की सारी बात बताते हैं कि उन्होंने क्यों ये सब किया और किस वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पे मंदिर जाने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे रजनी बहुत ही गुस्से में बैठी होती है। अनु खुद लव मैरिज कर रही है और दूसरे को भी लव मैरिज के लिए उकसा रही है। ये बात उसके सर में घूम चुकी है कि इसकी बेटी सिमरन को भी बिगाड़ दिया है, अब तो बड़े आदमी से शादी कर रही है और मेरी बेटी को भगाना चाहती है, ऐसे इंसान को धोखा देने वाली है। तो रजनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। सिमरन से कहती है कि उस अनु से तुम दूर रहना, अगर उससे मिलने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी बहुत अच्छे से अगर तुमने अनु या नील से मिलने की कोशिश की। तो फिर यहाँ पे जो पुष्पा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, जिसके बाद अनु सारी बात बताती है कि ऐसे पूरी कहानी कही गई है।